अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है विन डायग्राम। ठीक है, विन डायग्राम क्या है, विन डायग्राम किस तरीके से सॉल्व होती है और विन डायग्राम का क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। विन डायग्राम वो डायग्राम होती है जिसके बीच में हम लोग परसेंटेज बता रहे होते हैं। ठीक है, नोट अ परसेंटेज के कितनी परसेंट ये काम हो रहा है, बट अगर किसी चीज को हम लोगों ने डिवाइड करना होता है तो उस चीज को डिवाइड करने के बाद हम लोग विन डायग्राम में बनाते हैं। ठीक है, या बताते हैं, शो करवाते हैं। ठीक हो गया। आज का टॉपिक भी जो है वो विन डायग्राम के ऊपर ही मबनी है। और विन डायग्राम के बारे में एक और चीज है, विन डायग्राम जो होती है वो आपकी सर्कल्स में बनती है। सर्कल्स होते हैं जिसके बीच में हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ठीक हो गया। विन डायग्राम वाला अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो विन डायग्राम मींस दैट कि उस क्वेश्चन के एंड में आपको विन डायग्राम बनानी है। यहां तक बात समझ आ गई है। और जो भी जवाब निकला है उसको आपने विन डायग्राम के अंदर पुट कर लेना है। ये इसकी पूरी कंक्लूजन है। तो हम लोग चलते हैं अपने सवाल के ऊपर, और सवाल में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। ये पास पेपर है ओपन यूनिवर्सिटी का, ऑटमम 2024 का। अच्छा जी, क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारे को यूज अ विन डायग्राम। हमारे को विन डायग्राम यूज करनी है। द रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट स्टडी, रिलेशनशिप उन स्टूडेंट्स का जो कर रहे हैं मैथ्स, इंग्लिश एंड फिजिक्स। ठीक हो गया। विन डायग्राम के एक्चुअल क्वेश्चन इसी तरीके से ही होते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि 20 स्टूडेंट्स टेक ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ठीक हो गया। जो 20 स्टूडेंट हैं वो ले रहे हैं 3 सब्जेक्ट्स। ठीक हो गया। 30 टेक्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक हो गया। 35 टेक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश। ठीक। 25 take mathematics and English, 50 takes only one subject, and 10 students takes none of these subjects. ये इसका पार्ट ए है। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी है। How many students are enrolled in at least 2 subjects? ये पार्ट 2 है। तो अभी हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 यहां पर मैंने सॉल्व कर लिया है और ये लैपटॉप स्क्रीन पे ही आपको नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, पार्ट 2 को अगर हम लोग देखें तो यहां पर लिखा है विन डायग्राम क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट ए, विन डायग्राम डेटा स्टेप बाय स्टेप। ठीक, ये इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। अच्छा जी, यहां पर है पहला मैथ, दूसरा हमारे पास है इंग्लिश, तीसरा हमारे पास है फिजिक्स। ऐसा ही है। अच्छा जी, सॉरी, दूसरा है हमारे पास फिजिक्स। मैं साथ साथ अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख रहा हूं ना। अच्छा जी, अगर हम लोग इसको आगे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो गिविंग डेटा हमारे को दिया हुआ है। गिविंग डेटा किस तरीके से है, यहां पर लिखा हुआ है ओनली मैथ्स, यहां पर लिखा हुआ है ओनली इंग्लिश, यहां पर लिखा हुआ है ओनली फिजिक्स। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब ये किस तरीके से है, ओनली मैथ को हम लोगों ने ए कंसीडर कर लिया, ओनली इंग्लिश को बी, ओनली फिजिक्स को सी। अच्छा, मैथ एंड फिजिक्स ओनली कितने हो गए 10, बट क्वेश्चन के अंदर तो कुछ और लिखा हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन ओपन करूं, क्वेश्चन के अंदर मैथ्स एंड जो फिजिक्स है वो तो ले रहे हैं 30, तो यहां पर 10 कैसे आया, ये मैं आपको समझा देता हूं। बाकी फिजिक्स एंड इंग्लिश के अंदर आ गया 15, जहां पर 35 है। आगे आ गया मैथ एंड इंग्लिश, जहां पर 25 है तो 5 आ गया। यहां पर ऑल 3 सब्जेक्ट्स एम एंड ई एंड पी, यानी कि मैथ, इंग्लिश एंड फिजिक्स जो हमारे पास है उसके अंदर हमारे को 20 पूरे हो गए। और उसके आगे नन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आ गए 10 जो हमारे को क्वेश्चन में मेंशन थे। यहां तक लॉजिक समझ आ गई है आपको। आगे हम लोग कर लेंगे टोटल स्टूडेंट्स टेकिंग ओनली वन सब्जेक्ट, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 50। 10, 15, 5, 20 एंड 10 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 50 का। यहां तक समझ आ गई आपको। अब आपका मेन सवाल यहां पर ये होना चाहिए कि यहां पर 10, यहां पर 15, यहां पर 5 और यहां पर 20 किस तरीके से आया, यही सवाल है आपका। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर आपको क्वेश्चन फिर से शो हो रहा होगा। देखो, 20 स्टूडेंट ने तो 3 सब्जेक्ट ले लिए ना, वो तो बात खत्म हो गई उसकी। आगे टेक मैथ एंड फिजिक्स,
जो मैथ एंड फिजिक्स ले रहे हैं वो 20 में से माइनस हो जाएंगे, दैट इज मीन वो ऑटोमेटिकली 10 रह गए। आगे आ जाओ 35 टेक फिजिक्स एंड इंग्लिश, तो इसको जब हम लोग 20 ने तो ले लिए ना 3 ठीक है, 3 सब्जेक्ट ले लिए बच्चों ने 20 करके, तो इसलिए 35 में से 20 दोबारा माइनस होगा तो पीछे रह गया 15। आगे लिखा हुआ है 25 टेक मैथ एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, सो दैट इज मीन वो भी 20 से माइनस हो जाएंगे तो पीछे रहेंगे जाएंगे 5 हमारे पास, ऐसा ही है। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है टेक ओनली वन, अच्छा यहां पर टोटल में 50 है, टेक ओनली 1 सब्जेक्ट एंड 10 स्टूडेंट्स टेक नन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। सो आगे हम लोगों ने यहां पर सॉल्व किया हुआ है कि आगे स्टूडेंट्स ने 10 लिए हुए हैं, ठीक है, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, जिसने कुछ भी नहीं लिया और जिसने लिए हुए हैं वो 20 हैं, और वो माइनस किस तरीके से हुए हैं ये आपने देख लिए हैं। क्लियर हो गया ना यहां तक? यानी कि फर्स्ट 30 में से 20 माइनस किया 10, फिर उसके बाद हम लोगों ने 35 में से माइनस किया तो आगे आ गया 15, आगे हम लोगों ने किया 25 में से माइनस तो आ गया 5, आगे हम लोगों ने 20 का 20 लिख दिया इसके ऊपर जो हमने जो फर्स्ट स्टूडेंट ने लिए हुए थे, और उसके आगे हम लोगों ने 10 लिख दिया जो किसी भी स्टूडेंट ने नहीं लिए थे। तो यहां पर आंसर आ गया इसका 50। अब इसकी विन डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं, जो यहां पर नहीं है, मेरे दूसरे मोबाइल फोन पे है, वहां से मैं दिखा के आपको समझा देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है मोबाइल फ़ोन की। यहाँ पर विन डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर विन डायग्राम है, ठीक है। ऊपर विन डायग्राम की हेडिंग है स्टूडेंट इन मैथ्स इंग्लिश एंड फिजिक्स, और इस तरीके से आप विन डायग्राम सर्कल के अंदर बनाओगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आप कोने पे देख सकते हैं 35, इस तरफ लिखा हुआ है 30, सेंटर में लिखा हुआ है 25, और सबसे 20 लिखा हुआ है, और सबसे नीचे 25 आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो हमारे पास रकमें बच गई थी वो वाली हम लोग पुट कर देंगे 5, साइड पे हम लोग 10 और यहाँ पर 15, यानी कि जो हमारा सर्कल ऑपोजिट आएगा इसका, यानी कि आप देखें यहाँ पर ये जो रेड वाला है यहाँ पर 35 है, अब इसके ऑपोजिट ये वाला है तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। इसी तरीके से इफ यू टॉकिंग अबाउट यहाँ पर 25 है तो इसके ऑपोजिट यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर अगर हमारा 30 है ग्रीन में तो इसके ऑपोजिट यहां पर हमारा 10 आ जाएगा, और सेंटर में हमारा 20 आ जाएगा जो स्टूडेंट्स ने लिया हुआ है यहां पर, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आपकी विन डायग्राम बनेगी। लाइक आप यहां पर कितने सर्कल बना लोगे, यहां पर आप बना लोगे 3 सर्कल, ठीक हो गया, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, हाँ 3 सर्कल मैथ इंग्लिश और फिजिक्स के हैं, तो 3 सर्कल्स आप बना लोगे और सर्कल्स के अंदर अपनी वैल्यूज पुट कर दोगे। सबसे पहले कोने पे 35, 30 एंड 20, लाइक 35 यहां पर, 30 यहां पर और 25 यहां पर। अब उसके ऑपोजिट लाइक 25 से ऊपर जाओगे तो 5 कर देंगे आप, फिर यहां से 30 के ऑपोजिट जाएंगे तो आप 10 कर देंगे, 35 के ऑपोजिट जाएंगे तो 15 कर देंगे, और सेंटर पे 20 कर देंगे जो हमारे क्वेश्चन के स्टार्ट में था, जो 20 स्टूडेंट टेक्स 3 ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये इस तरीके से आपका सॉल्व होगा, ठीक हो गया। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दूं यहां से। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। सो लेट्स गो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बैक टू द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, जहां पर लिखा हुआ है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन द एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, ठीक हो गया। अब इस वाले पार्ट को हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे को सिंपल एक चीज़ बतानी है कि भाई कितने स्टूडेंट टोटल हैं। हमारे को ऊपर पता है 50 है, बहरहाल आप इसको किस तरीके से पेपर पे लिखोगे, पार्ट 2 की यहाँ पर आप हेडिंग दे दोगे जिस तरीके से मैंने दे दी हुई है। थोड़ा सा अगर आप इसको लॉन्ग करना चाहते हो तो लॉन्ग कर सकते हो। स्टूडेंट आर एनरोल इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, ठीक हो गया। अच्छा भाई, वी इंक्लूड ऑल द स्टूडेंट्स टेकिंग एनी 2 और ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाले 10 थे, ऐसा ही है। फिजिक्स एंड इंग्लिश वाले 15 थे, ऐसा ही है। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश वाले 5 थे, ऐसा ही है। ऊपर अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक हो गया। एंड ऑल सब्जेक्ट कितने बच्चों ने लिए थे, जो इनमें से 3 थे, जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था। मैं अगर आपको दोबारा क्वेश्चन दिखाऊं तो यहाँ पर 20 स्टूडेंट टेक ऑल 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि सारे सब्जेक्ट जिन स्टूडेंट्स ने लिए हैं वो ये रहे 20। तो जब हम लोग ने 10, 15, 5, 20 को प्लस किया तो टोटल में हो गए 25 स्टूडेंट्स। बस पार्ट 2 का आंसर था कि 50 स्टूडेंट्स हैं, क्लियर। और ऊपर भी हमारे पास यही आंसर आया था। ऊपर हमारे को डायरेक्ट विन डायग्राम एक किस्म की बनानी थी, यानी कि डायग्राम बनानी थी, बट हमारे को पहले सॉल्व करना था कि हम डायग्राम के अंदर पुट क्या करें, ऐसा ही है।
बट इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने डायरेक्टली क्या किया है, नीचे वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने उसको टोटल करके बता दिया है, बिकॉज वो सिर्फ हमसे पूछ रहा है कि कितने बच्चों ने इनरोल किया है, तो हम सिर्फ उसको वो बात बताएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने आज सीखा है कि विन डायग्राम कैसे बनाई जाती है, ठीक है। वो सर्कल के अंदर बनाई जाती है। अगर आपको किसी पार्ट की यहाँ से समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, और आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है ये भी आप बता सकते हो, हम उसको भी कवर अप कर लें। अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट समझ नहीं आया वो भी आप मेरे को बता सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, सो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप किसी और फर्दर प्लेलिस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं सब्जेक्ट की, तो वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं, जैसे कि प्री कैलकुलस है, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस फाइनेंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और ये क्वेश्चन भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग लॉजिक में से था और काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर कोई और क्वेश्चन भी आप चाहते हो कि मैं कवर करूं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। सारी प्लेलिस्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज अहमद अब्बासी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।